नंबर सिस्टम बेसिक टर्न, इसके हम देखेंगे नंबर सिस्टम से किन किन प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछा, तो इन सारी बातों पे भी चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले आज का जो क्लास है हम लोग का, उसमें देखेंगे कि नंबर सिस्टम का किन किन बातों पे ध्यान देना है हमें। तो सबसे पहला आपको ध्यान देना होगा अंक। अंक किसे कहते हैं? तो अंक अर्थात डिजिट हम उसे बोलेंगे जो आपका स्टार्ट होता है 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब के सब क्या है? आपका डिजिट्स है अर्थात अंक है। फिर आपको ध्यान में देना होता है नंबर्स अर्थात संख्या। तो संख्या क्या होंगे आपके? तो संख्या का परिभाषा होता है कि दो या दो से अधिक अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे किसी भी दो अंक को आप रिसीव कर लीजिए, आपका एक संख्या देता है, जैसे 12 23 432 4320। इसी तरह से आप संख्या का निर्माण होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अंक क्या है, क्योंकि अंक से क्या होता है कि जैसे कि आप हमेशा आपको नंबर सिस्टम के इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे जब लैंग्वेज का, कि दो अंकों की संख्या जिसके अंकों को पलटने से आपस में बदलने से उसके मान में यह परिवर्तन हो गया। तो वहां पे आपको यह तो पता होना चाहिए कि अंक आखिर है क्या, अंक को हम क्या बदल रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरे बताने का तरीका जो है, जो आपको ज्यादा से ज्यादा मैं नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन करवाऊंगा, जो ऑप्शन पे मैं बताऊंगा, जिससे कि आपका क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट पे हम लोग तो काम करेंगे ही करेंगे, परंतु अगर हम ऑप्शन से आते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कुछ ऐसे भी प्रोसेस इस चैप्टर में सीखने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल आपके लिए नया होगा, जैसे डिजिट सम, लास्ट यूनिट। इन सारी मेथड से आपको मैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा नंबर सिस्टम का जो कि आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपने देखा कि अंक क्या है, संख्या क्या है, अर्थात नंबर्स क्या है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात होता है, एक होता है प्राकृत संख्या, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे? वैसी संख्या जो कि गिनती के रूप में यूज होता हो या प्रयोग होता हो। तो गिनती में आप देखिएगा, कभी भी गिनती जब शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं होता है। आपने कभी भी फ्यूचर में ये नहीं किसी से बोला 0 सामान लाओ, 0 सामान लेके जाओ। जब भी बोलते तो 1 से आप स्टार्ट करके आप इन डॉट डॉट तक बोलते हैं। कभी भी ये भी नहीं आप किसी को बोले होंगे कि -5 सामान लेके आओ, -10 सामान लेके। जब भी बोलते तो क्या बोले होंगे? 10 सामान लेके आइए, 20 सामान लेके आइए। तो यहाँ पे आपको ये प्राकृत संख्या जिसे गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट। कहां तक जाएंगे हम लोग? इन्फिनिटी तक। अब देखिए प्राकृत संख्या देख लिए। अब जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं इसे 2 भागों में बांटा जाता है। इस बात को भी ध्यान देना है, जितने भी प्राकृत संख्या होता है इसे 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक आपका हो जाएगा विषम संख्या, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं ओड नंबर, और इधर लिखिएगा आप सम संख्या अर्थात इवन नंबर्स। विषम संख्या किसे बोलेंगे? अर्थात ओड नंबर्स, वैसी संख्याएं जो कि 2 से नहीं कटे, अर्थात 2 से नहीं कटने वाला 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर आप आ जाइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जो 2 से कटे तो खुद ही 2 होगा, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब इससे आपका एक लाइन क्लियर हो रहा होगा। मैंने क्या बोला? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं अर्थात प्राकृत संख्या है। अब देखिए 1 यहाँ लिखा हुआ, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है, 9 इधर है, 10 इधर है। तो आपसे इससे क्या पता चला? जितने भी प्राकृतिक संख्याओं से कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन भाग में? विषम संख्या और सम संख्या। तो आइए कुछ और भी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक होता है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर्स।
तो पूर्ण संख्या को बारे में आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होता हो वो सारे के सारे पूर्ण संख्या होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। आपने देखा क्या क्या, नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर्स जो कि 2, 4, 6, 8 जो 2 से कटे, ओड नंबर्स जो 2 से नहीं कटे 1, 3, 5, 7। फिर हम लोग देखें पूर्णांक, वैसी संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। अब देखिए पूर्ण संख्या के बाद आता है एक आपका पूर्णांक। पूर्णांक नेगेटिव अनंत से लेकर पॉजिटिव अनंत तक, अर्थात माइनस में जो भी संख्या हो और आपका पॉजिटिव में प्लस में जो भी संख्या हो वो सभी के सभी पूर्णांक संख्या होते हैं। इसमें एक क्लू होता है, तो एक बात हमें बता दीजिए। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूछे क्या जाते हैं, बताइए 3.25 क्या आपका एक पूर्णांक है? तो यहाँ पे बहुत बच्चे आंसर मारेंगे यस, कुछ बच्चे नो मारेंगे। क्वेश्चन आपसे ये क्या पूर्णांक है, तो यहाँ पे इसका आंसर नो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जितने भी पूर्णांक होते हैं, अर्थात पूर्णांक का तात्पर्य होते हैं पूर्ण रूप से संख्या या पूर्ण रूप से संख्या नहीं है, तो इसके जो आंसर होगा पूर्णांक के लिए आपको 3 हो जाएगा। यू राइट। अगर हम यही क्वेश्चन को पलट दे, बोले 3.75 क्या यह पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक संख्या होगा, तो इसके लिए आपका आंसर 4 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपका वैल्यू है एक किसके पास है, 3 के पास था, एक किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा क्या आपका ये वैल्यू किसके नजदीक है, उसके ज्यादा वाला वैल्यू के पास है कि उसके कम वाला वैल्यू के पास है। ये दोनों में डिफरेंस देखिए 3.25 है, 2.5 यहाँ पे देखिए 75 ज्यादा है, अर्थात 4 का नजदीक है। तो जो आपका नजदीक होगा वही उसका नजदीक वाला आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो ये पूर्णांक था, ये आपका पूर्ण संख्या था। इन सारी बातों से आप परिचित होंगे ही, पर हमें जो आपका मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं देना है, हमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो पूछा था उस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग पूर्णांक नंबर देखे, पूर्णांक संख्या देखे। अब पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या परिभाषा होता है, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे और का तात्पर्य होता है दोनों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन अभाज्य संख्या बहुत ही आपको जरूरी है, ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या से हमेशा क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में 1 मार देते हैं आंसर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, फिर आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह आप ध्यान में रखेंगे तो ये टोटल आपका अभाज्य संख्या आगे निकल जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 का एक इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि 1 का फैक्टर 2 नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो इसलिए 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए अभाज्य संख्या के बाद एक आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का परिभाषा होगा वैसी संख्या का युग्म जिसका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए आपका इसका एचसीएफ 1 है, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्या। सेकंड आपका सहअभाज्य संख्या कौन होगा, 4 3 ले सकते हैं, 7 5 ले सकते हैं। इसी तरह आप ले सकते हैं जिसने एग्जाम्पल में जो भी जिसका एचसीएफ 1 हो वो सारी की सारी संख्याएं सहअभाज्य संख्या होंगी। को प्राइम नंबर इंग्लिश में लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्या जो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो इसको आप रट लो, 25 होता है। कितना होता है, 25। 100 से लेकर तक 1 to 100 तक जाते हैं आप, 0 से लेकर 100 तक जाते हैं, तो अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। आप लिख सकते हैं, वहां पे समय की बचत होगी। एक क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना है कि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में कितना होने वाला है, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। जैसे कि आपका 3, 2, 5, 7, 8। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 8 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है।
5 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है और 3 का स्थानीय मान क्या है। तो जैसे कि आपका 8 को इकाई में है तो इसका स्थानीय मान 8 ही होगा। यहाँ पे देखिए 7 दहाई में है तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़, देखिए अर्थात 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि 7 के बाद देखो कितना अंक दिया हुआ उतना ही लास्ट में आप जीरो बैठा दो। तो यहाँ पे 8 एक मात्र अंक है तो यहाँ पे 1 जीरो होगा। 5 के स्थानीय मान में हो जाएगा 500 क्योंकि इस पे 2 जीरो बैठेगा। 2 के स्थानीय मान हो जाएगा 2000 क्योंकि इसके बाद में 3 जीरो बैठने वाला है। 3 के स्थानीय मान में कितना हो जाएगा 30,000 क्योंकि इस पे 4 जीरो बैठने वाला है। तो ये सारे के सारे स्थानीय मान थे। अगर आपसे जातीय मान पूछा जाता है तो आपका आंसर वही होगा जो संख्या जो 3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा, 5 का 5 होगा, 7 का 7 होगा, 8 का 8 होगा। तो जिस नाम से आप जानते हैं वही उसका जात होता है यहाँ पे जातीय मान में। अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है तो सिंपल से यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आपका सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछ सकता है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है। तो 7 का स्थानीय मान की चर्चा करें तो 70 हो गया। अब देखिए जातीय मान इसका कितना है, 7 का साथ ही रहने वाला तो इसका अंतर हो जाएगा 63। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 के जातीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो 2 के जातीय मान और स्थानीय मान हम देख रहे हैं कि 2000 है 2 का और इसमें इसका जातीय मान 2 होगा तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा 2002। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है परंतु आपको अगर ये जातीय मान और स्थानीय मान में कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप नहीं बना पाओगे। तो इसी के साथ हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिससे कि आपका और भी कॉन्सेप्ट अच्छा हो। नंबर सिस्टम को जब तक आप पूरी तरीके से इसका बेसिक का पकड़ नहीं आपके पास है तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में बना पाना संभव नहीं है। तो आइए हम कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जिससे कि हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में बनाने में हमें आसानी हो। तो इसके पश्चात हम लोग अभी तक टॉपिक देख लिए कि क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं, जो कि बहुत सारे रियल नंबर्स भी होते हैं। तो रियल नंबर्स ये सब के क्वेश्चन को दौरान को ये आजकल नहीं बचपन में ही पूछा था। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं, तो ये सब संख्या तो आपको पता ही होगा। आइए हम कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आपका सबसे जरूरी बात होता है नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लैंग्वेज और आपके ऑनलाइनर दोनों में पूछे जाते हैं। तो हम उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते हैं जिससे कि आपको नंबर सिस्टम को क्वेश्चन को बनाने में बहुत इजी हो कि 2 से कटने वाली संख्या है। हम कैसे पता करेंगे कि यह 2 से कटने वाला संख्या है। तो उससे 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो गया, 6 से हो गया। फिलहाल इतना ही देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका एक और 2 संख्या था 0 और 1। 0 1 तो आपको ऐसी संख्या 0 उसी संख्या से कटेगी जिसके लास्ट में 0 हो। 1 के लिए कोई भी संख्या 1 से कटेगा ही। तो 1 के लिए तो आपको परिभाषा की जरूरत है नहीं। 2 के लिए परिभाषा है जिसके अंत में एक अंक 0 2 4 6 8 हो तो इस सारी की सारी संख्याएं किससे कटेगी, 2 से। इसको परिभाषा में नहीं नोट करवा रहा हूं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 से कटने का नियम क्या है। वैसी संख्याएं जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वो सारी संख्याएं 2 से कटेगी। पहला नियम हो गया 2 से, अर्थात लास्ट का एक अंक सम संख्या हो। चलिए ठीक है। सेकंड में आते हैं 3 से कटने का नियम। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभक्त होता है तो वो संख्याएं 3 से कटेगी। जैसे कि 3 से कटने का नियम बहुत इजी है। किसी भी संख्या के अंक, अब देखिए यहाँ पे डिजिट का यूज हो रहा है, अंक का यूज हो रहा है। अब देखिए आपको जब पता होगा ही नहीं कि अंक किसको बोलते हैं तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि अंक क्या होता है। अंक 0 to 9। अब देखिए यहाँ पे अंक जैसे कि 0 to 9 जितने भी अंक है उन सभी को जोड़ कर देखेंगे क्या वो 3 से कटता है। अगर वो 3 से कटेगा तो ये पूरी की पूरी 3 से कटने वाली है। 4 से कटने का नियम, किसी भी संख्या का अंत का 2 अंक, क्या बोले, किसी भी संख्या का अंत का 2 अंक 4 से कटे
या दोनों 0 0 हो। देखिए 4 से कटने का नियम बहुत इजी है। क्या है? किसी भी संख्या के अंत का 2 अंक इकाई और दहाई अंक संयुक्त रूप से 4 से कटे। यहाँ पे आप डॉट डॉट से दर्शा सकते हैं कि अंत का 2 अंक 4 से कटे, वो पूरी की पूरी संख्या किससे कटने वाली है? 4 से। ये हो गया 4 से कटने का नियम। 5 से कटने का नियम है आपका वैसी संख्या है जिसके अंत में 0 या 5 हो। देखिए यहाँ पे जितने भी संख्या है, एक संख्या 3 ही ऐसा था जो अंक के योग पे काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने बताया 2, 4 और 5 ये सबके लास्ट डिजिट पे काम कर रहे हैं। जिसके अंत का 0 या 5 हो वो संख्या किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 6 से कटने का नियम वैसे संख्या जो 2 और 3, देखिए यहाँ पे या नहीं बोले 2 और 3 दोनों से कटने का नियम को पालन करता हो। दोनों से कटने का नियम को पालन करता हो। पालन करता हो तो इससे क्या आपका वैल्यू निकल के आ रहा है? परिणाम। अर्थात वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कटने का नियम को पालन करता हो। तो 2 से कटने का नियम ऑलरेडी पता है कि लास्ट का संख्या सम हो वो 2 से कटेगा। 3 से कटने का भी आपको नियम पता है, संख्या के अंकों का योग 3 से कटे वो 3 से कटेगा। तो 6 से कटने का नियम क्या पता आपको चला? तो वैसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, वो सारी की सारी संख्या किससे विभक्त होंगी आपका? तो ये सारी की सारी संख्याएं 6 से विभक्त होंगी। तो आइए कुछ और भी देखते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे कि 7 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, 10 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम। इन सारी कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग आते हैं 7 से कटने का नियम। देखिए 7 से कटने का नियम बहुत ही इजी है। 7 से कटने का नियम बहुत ही इजी है। तो जैसे कि एक संख्या हम ले लेते हैं पहले 14, 0, 7, 49। इस प्रकार की आपके संख्या दिए गए जाते हैं और ये पूछे जाएंगे अगर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट पहले से ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि अंत अंक को हम दोगुना कर देंगे, 9 दूनी 18 होगा। बाकी बची हुई संख्या में से हम माइनस कर देंगे, अर्थात 14, 0, 7, 4 माइनस कितना होगा? 9 दूनी 18। अगर जो मेरे को बचता है, अगर वह संख्या 7 से कट जाए तो पूरा का पूरा 7 से विभक्त होगा। तो कितना आपका बच रहा है देखिए, तो 14 में से 8 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, इधर हो गया आपका 0, यहाँ पे हो गया 14। अगर इसे आप 7 से काटोगे तो ये आपका विभक्त तो हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर आपका हो जाएगा 0 का 0, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 7 56। अर्थात आपका जो आंसर निकल के आ रहा है 2008, अर्थात यह 7 से ये कट रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या अगर 7 से कटा तो टोटल का टोटल 7 से कटने वाला है। तो देखिए क्या हम 7 से कटने का नियम इतना बड़ा प्रोसेस अपनाने वाले हैं। तो देखिए ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से, कहीं न कहीं किसी बुक से माध्यम से या बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस कंसेप्ट को पढ़े थे हम लोग। आइए कुछ और कंसेप्ट हम देखते हैं, क्या इसके सिवा भी कुछ है। अर्थात यहाँ पे दिया गया है तो इसे आप 3 के स्लॉट में बांट दो, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर दो। तो देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या 749 है, तो आप 749 में से 140 को माइनस कर दो, कितना आने वाला 9, 0 यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता करना बहुत इजी हो जाएगा कि ये 7 से कटने वाला है या नहीं। तो देखिए कैसे हम पता कर लेंगे, तो आप तो इससे भाग देके पता कर सकते हो। तो 7 8 56, आपका बचा 4, 7 7 49। ऑलरेडी यह 7 से कट रहा है, ऑलरेडी यह 7 से कट रहा है, अर्थात ये संख्याएं 7 से कटेगी। ये बहुत ही जरूरी है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हम जहां पे देखेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन में पूछे, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम का जब क्वेश्चन आप बना रहे होंगे तो वहां पे कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जहां पे पूछा जाता है कि इन संख्या में से कौन 7 से विभक्त हो।
अर्थात वहां पे एलसीएम से विभक्त होने की बात करता है, परंतु हम क्यों नहीं 7 से ही चेक कर लेते, क्योंकि 7 का भी काम वहां पे होता है। और 7 से विभक्त होने का नियम जो अपने पर रखा है ये है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा समय लेने वाला है। देखिए एक और कुछ हम इस पे एग्जाम्पल पे काम करते हैं, जिससे कि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक हम बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं 28, 35, 049, 07। ये बहुत ही इजी संख्या है। ऐसे तो हमको पता ही है कि आपको 7 से कटने वाला है, क्योंकि सबके सब 7 से विभक्त होने वाले डिजिट मैंने दिया। तो क्या हम इसे चेक कैसे करेंगे, तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, 3 के स्लॉट में आप बांट दोगे। सबसे पीछे से हम 3 से बांटे, इससे ये बड़ा संख्या हो गया, इसमें से आप इसे माइनस कर दोगे। तो माइनस करने वाले तो क्या बचने वाला, आप जरा देखो, यहाँ पे आपका 7 बचने वाला है, 9 बचने वाला है। यहाँ पे आपको 14 हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 28 का 28 आ जाएगा। अब देखिए फिर से आप 3 के स्लॉट में बांटोगे। अब देखो ये 282 बड़ा है कि 597, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 597 बड़ा है। कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 3। अब इसे आप चेक करना बहुत इजी हो जाएगा, क्या यह 7 से विभक्त होता है कि नहीं होता है। तो 7 को 28, आपका बच गया 3, फिर आपका इधर 5 है, 7 बचे 35, अर्थात यह 7 से विभक्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या आपका दिया गया था वो भी 7 से विभक्त होगा। तो ये रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान देना है कि जो ये 7 का रूल है वही 13 का भी रूल होता है, परंतु आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे 7 से आप डिवाइड करके चेक कर रहे हो, वहां पे 7 से नहीं करके आपको 13 से चेक करना पड़ेगा। अगर यही संख्या में इसी प्रोसेस के लास्ट डिजिट को हम अगर यहाँ पे जो बच रहा था रिमाइंडर उसे 13 से डिवाइड करते और पूर्णतः रूप से कट जाएगा, तो ये संख्या 13 से भी विभक्त हो जाएगी। अर्थात 13 और 7 से विभक्त होने का नियम बहुत बच्चे को शायद ही आपको यह पता होगा, परंतु अगर नहीं पता है तो जान लीजिए 7 और 13 बहुत ही इजी है। आप 3-3 को इसको स्लॉट में बांट के चेक कर सकते हो, क्या इसका इस तरह से हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें में आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग काम करते हैं 8 से विभक्त होने के नियम पे। तो जैसे कि 8 से विभक्त होने का नियम क्या है, तो 8 से विभक्त होने का नियम आपने पढ़ रखा है, वैसी संख्या जिसके अंत का अगर 3 अंक 8 से विभक्त होता हो या अंत का तीनों अंक 0-0 हो, वो सभी संख्याएं 8 से विभक्त होगी। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल है 3488। अब ये बहुत ही इजी था आपके लिए चेक करना कि 488 क्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। आप इसे चेक करोगे, अगर ये 8 से कट रहा है तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। आपने बचपन से यही पढ़ रखा है। क्या इसके सिवा भी कुछ ऐसा नियम होता है जिससे कि हम इससे भी फास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट पे ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट, 3 पॉइंटों पे ध्यान देना है। पहला जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि देखिए ये अगर सम संख्या हो, देखिए 2 अंक की पहले अगर सम संख्या हो तो आप लास्ट का 2 अंक से ही बता सकते हो कि या 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। आप एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो जिसका सम संख्या लगा रहे और लास्ट का 2 अंक कटे, वो पूरा का पूरा 8 से कटने वाला। जैसे कि 432, हम 2 अंक को चेक कर रहे हैं, 8 चौको 32, ये 8 से कटता है। राइट, हम 4 का कोई यूज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो ये 8 से कटेगा। हमें ज्यादा इसमें कोई ये नहीं दिमाग लगाना है। जैसे कि एक और एग्जांपल आप ले लो, 32478332। अब देखो यहाँ पे कितना है, 32 है। 32 को ये चेक करेंगे, 8 तो आगे सम संख्या है। आप चाहे जितना भी बड़ा संख्या ले लो, ये 8 से कटने वाला है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल में जैसे कि और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 32, 48, 53240। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 40 दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका 40।
तो 40 को हम देखेंगे 40 क्या 8 से डिविजिबल है, राइट डिविजिबल है। उसके पहले ठीक सम संख्या भी है, देखिए 2, तो ये 8 से कटेगा ही कटेगा। तो हमें सबसे जरूरी बात यही ध्यान में देना था कि जो लास्ट का 2 अंक है वो 8 से कटने वाला हो और उसके ठीक पहले वाला संख्या सम संख्या हो, तो जितने भी संख्याएं होंगी 8 से कटेंगे। क्लियर है? तो 8 से कटने का नियम आपको क्या निकल के आ रहा है, वैसी संख्या जिसके अंत का 3 अंक 8 से कटे या तीनों अंक 0 0 हो, वे सारी संख्याएं 8 से कटेगी, राइट। तो हमने क्या देखा कि ऐसा, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, परंतु क्या हम इससे भी फास्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैंने अभी क्या सिखाया कि वैसे संख्या जिसके अंत का 2 अंक लास्ट का 8 से कटता हो और उसके ठीक पहले वाला संख्या सम संख्या हो, तो 8 से कटेगा ही कटेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको दिया। अब इससे भी आपको इजी हो सकती है, बड़े बड़े क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8 से कटने के कुछ ही ऐसे संख्या, जैसे 8 से क्या क्या कट सकता है, लास्ट 8 हो गया, 16 हो गया, 32, 64। तो ये आपको पता है कि 2 अंक वाले कितने संख्या होने वाले हैं, तो बहुत ही फास्ट आप बता सकते हो कि ये 8 से कटने वाला है कि नहीं है। तो मैं एक संख्या दे रहा हूं, आप चेक करके बताओ जरा 8 से कटेगा क्या। यहाँ पे हो गया 4 8 3 2। अब देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए 24 और इधर 48। इतने सारे बड़े संख्या आपका। अब देखो लास्ट का 2 अंक ही बता देगा ये 8 से कटने वाला है या नहीं। 48 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, कटेगा, अर्थात उसके आगे देखिए कि सम संख्या दिया हुआ है। तो जब सम संख्या दिया हुआ है तो ये पूरा का पूरा 8 से कटने वाला है, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना है। तो ये हमने देख लिया कि 8 से कटने का नियम। अब देखिए हम लोग 9 से कटने का नियम देखते हैं। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 9 से कटे, वो सारी की सारी संख्याएं 9 से विभक्त होगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो, वो सारी की सारी संख्याएं 9 से विभक्त होगी। तो आप एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 2 4 5 6 7 8। अब देखिए 9 से कटने का नियम, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या काम करते हैं, सब कुछ जोड़ के चेक करते हैं कि क्या 9 से कटेगा। तो वहां पे भी आपको जोड़ने में समय लगने वाला है। तो आप जोड़ोगे नहीं, देखो क्या करोगे, 5 4 9 को बाहर कर दोगे, फाइनल वही निकलता है। आप देखोगे जो 9 को हम बाहर करते जाएंगे तो 5 4 इधर 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, देखो ये 8 बच गया, अर्थात ये नहीं कटने वाला है। या तो आपको 0 जब तक ना बचे, पूरा का पूरा ना कट जाए, तो आपका 9 जबकि पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक ये संख्या 9 से नहीं कटने वाला है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, ये आपसे 9 से नहीं कटेगा। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं 4 5 3 2 5, यहाँ पे 4 ले लो, 6 ले लो। अब देखो चेक कर लेते हैं हम लोग, 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9, देखो यहाँ पे फिर से 2 बच गया, ये भी आपका 9 से नहीं कटने वाला है। कुछ और एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं 3 6 2 8 5 2। अब देखिए इसे चेक करते हैं, 6 9 हो गया, 6 3 9, 8 2 2 4 5 9, 8 बच गया, ये भी 9 से नहीं कटने वाला है। आप चेक कर सकते हो जितने भी मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं 4 3 2 7 2। अब देखिए ये 9 से कटता है क्या, 4 3 7 2 9 9 9 कैंसिल, अर्थात ये संख्या का आप जोड़ के देख लो तो कितना आने वाला, 18 आने वाला। 18 को हम 9 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम में कैंसिल होगा। तो ये संख्या है किससे कटने वाले, 9 से। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब बड़ा डिजिट दिया है और इस तरह से आप चेक करते हो, जोड़ते हो, तो जोड़ने में मेरा जो समय लगता है उसकी आप बचत कर सकते हो काटने में। तो ये सब सारी छोटी छोटी पॉइंट होते हैं जो कि आपको बड़े बड़े एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहां से आप समय की बचत कर सकते हैं। तो हमें कि जब भी मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम कहाँ पे समय की बचत कर सकते हैं, अगर ये आप सीख लेते हो तो बड़े से बड़े एग्जाम को फाइट करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। कि बहुत बच्चा को यही कंफ्यूजन, बनाना तो जानते हैं, उनका अपना जो कॉन्सेप्ट रहता है बुक से पढ़ रखे वही अपनाए हुए रहते हैं, तो उससे अलग थोड़ा हटिए। और जो भी होते हैं ट्रिक्स पे तो भागिए ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रिक्स एक ऐसा
है कि मेरा मानना है कि ट्रिक से आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको अगर जितना चैप्टर पढ़ोगे तो हर चैप्टर में आपको 1100 ट्रिक्स मिलने वाले क्वेश्चन के लिए, अगर आप घोर अध्ययन करते हो तो ट्रिक से कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, पर ज्यादा उसमें कंफ्यूजन भी होता है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है उसी से आपका ट्रिक्स बन जाएगा जो कि आप कम समय बना सकते हो। जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था, वैसे संख्या जो 9 से कटे, तो अब जब ये पता है तो हम क्यों नहीं इसको साइड करते चले जाएंगे। तो इन सारी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से आपको समय की बचत होती है। जब अभी से प्रैक्टिस रहेगा तो फ्यूचर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका ये प्रैक्टिस एग्जाम हॉल में भी काम करने वाला है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि 10 से कटने का नियम आपको पता ही होगा, अंत का 0 हो और 10 से कटेगा। इसमें तो ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है। 11 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि वैसी संख्याएं जिसके अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस 0 हो या 11 का गुणज हो, वो सारी संख्या 11 से कटेगी। हम एग्जांपल देते हैं 3, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 3, 2। अब देखो इसे हम चेक करना है, तो मैंने क्या बता, अल्टरनेट योग का डिफरेंस, तो हम ऊपर नीचे का हम जोड़ दें 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 और इधर हो गया तो 16 और 16, 8 हो गया 24। ऊपर का आप ऐड कर लो तो 4, 2, 6, 6, 6 हो गया यहाँ पे, 6, 3, 9, 9, 7 हो गया आपका 16। ऊपर 16 हो गया। 16 को 24 में से 16 को माइनस कर दो तो आपका आंसर निकल के आने वाला है यहाँ पे, तो आंसर निकल के आने वाला है आपका 8। तो देखिए 8 आपको नहीं तो कोई 0 है और नहीं 11 से कटने वाला है, तो ये संख्या आपका ऐसा है जो कि 11 से नहीं कटेगा। तो हमें कौन से ऐसा एग्जांपल होगा, तो कुछ और एग्जांपल हम लोग लेके ट्राई करते हैं जो कि 11 से डिविजिबल हो। तो आप ले सकते हैं 3, 2, 4, 5, 6, 7। इस तरह के एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई तो कोई कटेगा ही। कितना होने वाला है, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका 16। नीचे 16 हो गया। 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 2, 16। देखो ऊपर 16 नीचे 16, 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0। अब ये आपने पढ़ रखा है, ये हमको पता है कि आप इस प्रोसेस से आंसर बता सकते थे। ये आपका 11 से डिविजिबल है, परंतु क्या हम इससे भी फास्ट बना सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। इसके सिवा कोई और भी ऐसा रूल है जिससे कि हम क्वेश्चन में बहुत कम समय में बता सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा या नहीं। तो बिल्कुल है, और उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, तो सारी बातों को आप नोट करते जाएं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है जब तक कि आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगी तो आगे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आइए हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट इसमें बात करते हैं जो कि 11 से डिविजिबल का नियम है। तो देखिए वो जो नियम है 11 से, और उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि एक संख्या आप ले लो 3, 2, 4, 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4, यहाँ पे 4, 3, यहाँ पे ले लीजिए आप 3, 5, 3। अब एक ऐसा संख्या ले लिए जो कि हो सकता है कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। अब देखिए चेक करते हैं हम लोग 11 से कटता है या नहीं कटता। अब 2-2 को स्लॉट बांट दोगे, यहाँ पे देखिए 2-2 को सेक्टर बांट देना आपको। अब जो काम करना है बहुत ध्यान से समझिएगा आप, थोड़ा सा बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझने में जो आपकी परेशानी हो। अब देखो यहाँ पे आपको 11 25 55 होता है क्या। अब देखो 53 है, तो 53 के पास 11 का गुणज को ले जाओ, तो हम 53 के पास जाएंगे तो 11 25 55 होगा। तो यहाँ 55 में देखो कितना कम है, जितना कम रहेगा उतना माइनस कर देना। तो 53 है, अर्थात 2 कम था, माइनस कर दिया, -2 कम है। 33 11 33, यहाँ पे तो कोई कम है ही नहीं, 0 है। 11 को 44, 0 है। यहाँ पे देखिए कितना है आपका 24 है, तो 11 दूनी 22 होता है, यहाँ पे +2 ज्यादा है ना। 11 दूनी कितना होता है आपका 22 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे भी आपको हो जाएगा 11 दूनी 22 +2 होने वाला है। यहाँ पे क्या है 3 है, तो ऑलरेडी +3 है। अब लास्ट वाले सब डिजिट को आप ऐड करोगे, या तो आपका 0 हो या 11 के गुणज में आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो तो -2 और इधर +2 कैंसिल हो गया, 3 और 2 5 आ गया,
जो कि +5 है, तो ना ही तो यह 0 है, न ही 11 का गुणज है। तो ये संख्या हम कह सकते हैं कि 11 से नहीं कटेगा। तो ये 11 से नहीं कटेगा। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है जबकि बड़े बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम लेते हैं अभी 3 2 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 31 42 और यहाँ पे ले लो 57। अब ये 11 से डिविजिबल है, आप अल्टरनेट करके योग करके हम लोग देख लेंगे। अब देखिए दो दो को सेक्टर में हम लोग बांट देते हैं। अब लास्ट से करेंगे 11 5 55, 11 5 55, यहाँ पे देखिए +2 ज्यादा है। 11 चौको 44 -2 है, 11 33 -2 है, 11 चौको 44 +1 है, 11 33 -1 है। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस खत्म, ठीक है, -2 -2 अब +2 कैंसिल होगा, आपका फाइनल आंसर अभी भी -2 बच रहा है। तो ये भी संख्या 11 से कटने वाला नहीं है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल देखा जो कि 11 से नहीं कट रहा है। अब ऐसे संख्या पर हम लोग चर्चा करते हैं जो कि 11 से कटने वाला है। तो जैसे 3 2 4 5 समथिंग एक संख्या हम लोग लिख लिए। अल्टरनेट पहले चेक कर लो क्या होता है, क्या 11 से कटने वाला है। 4 3 7, 7 3 10 5 15, ऊपर क्या रहा है मेरा 7 8 2 9 9 2 11, 11 एक और ले लो 4 15। अब देखो ऊपर भी 15 नीचे भी 15, अर्थात ये जो संख्या है वो 11 से 100% कटने वाला है। तो राइट, ये संख्या जो आपका 11 से 100% कटने वाला है। अब इसे हम इस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं और देखो लास्ट में कटने के बाद या तो 0 आएगा या 11 का गुणज आएगा। तो 32 47 32 54 ये पूरा संख्या कंप्लीट था। 11 5 55 -1 हो जाएगा। यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 11 33 -1, यहाँ पे 47 है, अर्थात तुम कह सकते हो कि 11 को 44 +3 होगा। 11 33 -1 होगा। देखो -1 -1 +3, और माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो -3, सबको कैंसिल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नीचे आ गया 0, अर्थात ये संख्या किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। यहाँ देखो -1 -3 अब +3 को कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। तो जब 0 आंसर हो या 11 का गुणज हो या 11 ही हो तो ये संख्या कंप्लीट रूप से 11 से कटेगा। यहाँ पे देखिए 2 बच रहा था, यहाँ पे कितना 5 बच रहा था, इसलिए ये संख्या भी 11 से नहीं कटने वाला है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हो कि क्या ये कटता है कि नहीं कटेगा। अब हम लोग कुछ अन्य प्रकार के कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले, जैसे कि आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको ऑलरेडी मैंने अभी चर्चा कर रखा है। 2 से कटने का नियम क्या बताया, लास्ट का 1 अंक 2 से कटे। उसी तरह 4 से कटने का नियम भी मैंने बता रखा आपको कि लास्ट का 2 अंक कटे। 8 से कटने का नियम मैंने बताया, लास्ट का 3 अंक कटे। 16 से कटने का नियम है, लास्ट का 4 अंक कटे। ये ध्यान देना है, आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ 32 से अगर पूछा जाए तो आप बोल देना है कि लास्ट का 4 अंक कटे। 32 सॉरी, लास्ट का 1 2 3 ये 4 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो लास्ट का 5 अंक। ये कॉन्सेप्ट का हम किस पे कार्य करता है, तो आप देखो अगर हमको 2 को क्या पावर रखेंगे कि 2 आने वाला है, 1 रख सकते हैं। तो हम जिसका पावर 2 का जितना होगा उतना ही डिजिट लास्ट का कटना चाहिए। अगर 2 की पावर हम 1 करते हैं तो लास्ट हो जाता है 1 अंक 2 से कटेगा। 4 में 2 का पावर कितना है, देखो तो 2, अर्थात लास्ट का 2 अंक 2 से कटना चाहिए। देखो लास्ट का कितना, 2 के पावर 2 है, लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अगर 8 की बात करें तो 2 के पावर 3 है, अर्थात लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए। 16 की बात करें तो 2 के पावर 4 होने वाला है, अर्थात लास्ट का 1 2 3 4 अंक कटना चाहिए। अगर 32 की बात करें तो यहाँ पे 2 के पावर 5 होने वाला है, तो 5 अंक करने चाहिए। अगर हम 64 की बात करते हैं तो 64 को आप देखो तोड़ के बताओ, इसका 2 का पावर कितना होगा, तो 2 के पावर 6 होगा, अर्थात लास्ट का कितना अंक कटना चाहिए, 6 अंक। तो इस कॉन्सेप्ट आप अब बता सकते हैं कि 2 से कटने वाले जितने भी गुणे 2 4 8 16 32 64 128, इन सारे कॉन्सेप्ट आपको हमेशा क्लियर हो गया होगा कि जितना भी देखोगे 2 के पावर कर दोगे उतना का लास्ट का अंक उसी संख्या से कटना चाहिए।
जैसे कि ये 2 से कटने वाला होना चाहिए, ये दोनों अंक इससे कंबाइंड रूप से होना चाहिए 4 से, ये तीनों कंबाइंड रूप से 8 से, ये 4 संख्या जो कंबाइंड रूप से 16 से, और ये लास्ट जो है आपका कंबाइंड रूप से 32 से कटना चाहिए। अब आपने देख लिया कि 2 से कटने का नियम क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे 5 से कटने का नियम तो आपको पता ही होगा, लास्ट का अंक 0 या 5 हो तो हमें क्या पता है आपको कि आपका 25 का क्या है, एक अंक की बात हो रहा है, 25 पे क्या है, तो 25 में वही नियम काम करता है। देखो 5 का एक कितना का स्क्वायर है, अभी मैंने बताया 2 में, वही यहाँ भी करना है 1 है, 25 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 2, तो 5 के पावर 2 है, 5 का पावर 2 है तो यहाँ पे 2 अंक कटना चाहिए, ठीक है। उसी तरह 125, इसके लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो देखो 125 5 का लगता है क्यूब है, तो जब क्यू होगा तो लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। 625 में आप क्या लगाओगे, लास्ट का 4 डिजिट कितना से कटना चाहिए 625 से, क्योंकि ये 625 है जो 5 के पावर 4 है। तो इसी तरह आप डॉट डॉट नीचे तक जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, 5 से 25 से 125 से और 625 से कौन कौन संख्याएं कटती है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो नंबर सिस्टम को क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होने वाला है। और भी हम अभी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। जब तक आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कम समय में।